रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो मिलती है, यह तो समय ही बताएगा। आइए सुनते हैं भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को और जानते हैं उनकी मन की बात। इन दिनों लगातार देखा जा रहा है लंबे समय से कि कांग्रेस के खासकर जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस का दामन लगातार छोड़ रहे हैं और बीजेपी की शरण में जा रहे हैं, या यूँ कहें कि बीजेपी का ही दामन थाम रहे हैं। अभी हमारे रीवा में बाढ़ प्राच में जो है चुनाव संपन्न हुआ है, उपचुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे साथ जो विजयी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। पहले से उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी राजीव भैया बताएं, आपको जो है जनता ने बाढ़ पाँच की जनता ने जो है यहाँ से पार्षद चुना है, तो क्या प्रमुख आपका वो क्या रहेगा एजेंडा? हमारा प्रमुख एजेंडा है जो हमारी वार्ड की बेसिक नीड है, रोड, नाली, बिजली, पानी, उनको हम हमारे शीर्ष नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के मार्गदर्शन से उसको सतत निरंतर पूर्ण कराएंगे। पानी की समस्या है, पानी की टंकी मंजूर है, उसको कराएंगे, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी उसको हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के मार्गदर्शन से पूर्ण कराएंगे। जी, और आज देखा गया है कि एक कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे राहुल मिश्रा जी, उनको भी बीजेपी में उनने जो है सदस्यता ली है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में आप? ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से और भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर आज सदस्यता ले रहे हैं। हम लोग का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई आज हमारे पार्टी परिवार में आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज सदस्यता ले रहे हैं। जी, राहुल मिश्रा जी से हम सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि राहुल मिश्रा जी काफ़ी कांग्रेस में लगभग 20 वर्षों से जो है सक्रिय रहे, और अचानक एकदम से जो है इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, तो जानना भी ज़रूरी है। जी राहुल जी बताएं, ऐसा क्या हुआ कि आपको बीजेपी का दामन थामना पड़ा? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका देता हूँ कि आप समय समय पर हम लोगों को खासकर संबोधित करते रहते हैं, हम लोगों को आप प्रेरित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। कहना चाहूँगा मैं कि कांग्रेस पार्टी में दमनकारी नीति, कार्यकर्ताओं का जो कष्ट है, कार्यकर्ताओं के साथ जो अवहेलना है, वो लगातार चलती आ रही है, जिसके कारण कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। मैं 18 से 20 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, NSCI से लेकर के युवक कांग्रेस में रहा, अन्य पदों में रहा, वर्तमान में जिला महामंत्री रहा। अभी ये चुनाव था वार्ड 5 का। वार्ड 5 के चुनाव में मैंने कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से काम किया और पहले से भी करता रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी बढ़ने वाले को, काम करने वाले को कोई महत्व नहीं दिया है। कांग्रेस में कांग्रेस का ही हनन है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही दबाया जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही जो है अपमान किया जाता है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को का हनन किया जाता है। दमनकारी नीति से के कारण जो मैं कांग्रेस को मैंने त्यागा है, और यहाँ विंध्य के जो आपके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनसे प्रभावित होकर के, और मुख्य रूप से हिंदुत्व पार्टी, हिंदू का जो एक नारा है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में मैं आया हूँ। जी, अभी आपने कहा बाढ़ 5 में चुनाव था, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, मौका नहीं दिया, तो इसलिए बिल्कुल ऐसी बातें आई, और कांग्रेस लगातार 3 बार प्रत्याशी जो हार चुका है ऐसे व्यक्ति को दिया चुनाव कि वो आज उसको 500 वोट मिले हैं। हम लोगों ने इतनी मेहनत किया था, वो 500 वोट उसको इसलिए मिले, नहीं वो भी वोट उसको न मिलते 200 वोट पाने लायक भी वो काबिल नहीं था। जी, जहाँ तक माना जाए। जी, आपने अवहेलना की बात की कि कांग्रेस में जो है अवहेलना की गई, तो थोड़ा सा बताएंगे आप दर्शकों को कि अवहेलना क्या की गई? अवहेलना यही की गई, आपके काम करने वाले को दबाया जाता है। अगर सच्चाई बोली जाए कि हम किस कारण से जो है हारे, क्यों हारे, चुनाव में क्या कारण है, अगर हमने समीक्षा कर दी, अगर ये हमने मीडिया को दे दिया, क्योंकि स्वयं हम एक पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, पत्रकार समाज से जुड़े हुए हैं, और साथ में मैंने अगर अपनी बात कही एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, मैंने ये बात कही कि क्यों आखिर हारी पार्टी, भाजपा में क्यों हारी, भाजपा से क्यों हारी पार्टी, कांग्रेस क्यों हारी। मैंने ये समीक्षा की बात कही कि ना रीवा के महापौर एक्टिव रहे, ना राजेंद्र शर्मा एक्टिव रहे, वो स्वयं 12 बजे सो के उठते हैं, वो कैसे एक्टिव रहेंगे। महापौर जी कई ऐसे कार्यक्रम थे जो कार्यक्रमों में नहीं आए हैं। अगर ये बात कह दी तो पार्टी को नागवार गुजर गई, और उन्होंने हमको आपके बताने लगे कि धमकी देने लगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये क्या है बताइए? हम कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। अगर मैंने कह दिया कि इतने जगह आपके कार्यक्रम लगा है, आप लोगों को आना चाहिए, तो वहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो मैं विश्वास मानिए कि कांग्रेस पार्टी का पतन है,
और कांग्रेस पार्टी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी बचे हुए हैं, अगर राम को मानते हैं, विकास को मानते हैं, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आ जाएं। क्योंकि अगर विकास है तो बीजेपी में है, धर्म है तो बीजेपी में है, और हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा केवल बीजेपी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। जी आपकी धर्मपत्नी भी जो है वो भी राजनीति से प्रेरित है, तो अभी उनका क्या है? अब देखिए, इस मामले में मैं नहीं कह सकता हूँ। उपराज सिंह जी बीजेपी में रहे, महारानी साहब कांग्रेस में रही, और ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं कि अब उनके स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता है। किसी का भारत स्वतंत्र देश का नागरिक है, किसी को हम नहीं दबाव डाल सकते हैं। उनका मन में है कांग्रेस में काम करने का, जब तक मन है करें, अगर मन भर जाएगा तो वो भी आ जाएंगी, लेकिन हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। अभी तो कांग्रेस में है, प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव के पद में है और काफ़ी तन्मयता से काम कर रही हैं। अगर हमने कहा, अगर उनके विचार नहीं आएगा, अगर उनका मन आएगा तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी। जी तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो है अवहेलना की जा रही है, और इसी से दुखी होकर जो है राहुल मिश्रा जी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। हमारे साथ बीजेपी से मंडल अध्यक्ष सचदेवा जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आज आपके साथ आपके परिवार में एक और सदस्य जुड़ गए हैं, कैसा लगा? हम राहुल मिश्रा जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। चूँकि मैं इस मंडल का अध्यक्ष हूँ, हमने उनको सदस्यता दिलवाई है, और अपने साथ लेके जो विकास पुरुष के जो अपना नारा है विकास का, उनको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो है पूर्व कार्यकर्ता राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के खेमे से जो है एक सदस्य की और कमी हो गई है। कैमरा पर्सन लोकुश के साथ राकेश शुक्ला, रीवा।